कोई नहीं तंग था, तंग था क्योंकि सरकार के पास फंड कम था। ना ना किराया दुगना किया, तेल पर टैक्स 3 गुना बढ़ाया, पैसा खूब आया, पर उस पैसे का तो कॉर्पोरेट खत्म था। आप और हम नहीं थे। उस पैसे को अडानी, अंबानी और देश के रईसों को ट्रांसफर कर दिया। चलो सिर्फ 6 आदमी दिए ये कैसे इसमें हम प्रधानमंत्री चलो ठीक है, अब वो भी कर दिया और जिसने घिसनी का मतलब नहीं मालूम, अच्छा घिसनी करवानी जरूरी है। इनकलाब जोर से बोलो युवा, आपका इनकलाब, पूरा गांव एकजुट होकर चुच्ची बच्चा 36 बिरादरी एक एक वोट कहाँ गिरेगी, कौन है उसकी, एक एक वोट कहाँ गिरेगी, एक एक वोट कहाँ गिरेगी, हाथ के निशान पे लोग आपके गांव में बीजेपी के कल प्रत्याशी आए थे। मैं तो हैरान हूं। एक तो जैसे मान लो मेरा है, आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं, आपकी विधायक हूं, हमेशा आपका आशीर्वाद रहा है। वोट आपसे मांगने के लिए आई हूं, वोट मांगने के लिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए, और फिर ऊपर से मैं वोट भी लूं और आपकी नोट भी लूं, वो नहीं चाहिए मुझे। वोट तो आप मेरे को वोट के हिसाब से तो सारा गांव बिटला एक बार हाथ उठा के सारे ये कह दें, वोट तो आप कांग्रेस पार्टी को ही दोगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही दोगे, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ही दोगे। बीजेपी की नोटों से भूख नहीं भरी ना, बेशक से नोट ले जाए, वोट नहीं मिलेगा हमारे इलाके से उनको। ये क्या इन्होंने, कहीं दारू बांट रहे हैं, कहीं पैसा ले रहे हैं, मतलब क्या मचा रखा है, लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है बीजेपी। जहां प्रत्याशी जा रहा है जुट रहे हैं। बताओ तो सही, गांव बिटला ने किया क्या है, कोई काम किया बीजेपी वालों ने, जिला परिषद चेयरमैन ने काम किया, कोई खट्टर साहब ने किया कुछ, अब सैनी साहब ने किया, और बताओ बहन जी ने किया कि नहीं किया है? एक बात सुनो, आप लेने वाले बनो, हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, वारे न्यारे कर देंगे, करोड़ों रुपए की ग्रांट, और जो समस्या है उसका समाधान हम लोग जो है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। विपक्ष में हूं, आपकी बहन हूं, हमने विपक्ष में विधानसभा में लगातार 4-4.5 साल तक लड़ाई लड़ी, गांव बिटला की, कोंद्रावली की, निवाता की, चंडवाना की, मुंडेहड़ा की और आसपास के रेडूवास की 10-12 गांव की। अब बड़ा अच्छा है जी, टिकट लेके आए हैं, नोट इकट्ठे करके चले जाएंगे, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और फिर और देखो, उस लड़ाई में हमारे पूर्व सरपंच बैठे हैं कृष्ण जी, हमने और भी बहुत सारे साथी हैं, सबको पता है, जय भगवान जी वगैरह, हमने जो है विधानसभा में पेटिशन कमेटी में ये लगाया कि हमारा जो क्षेत्र है भिंडावास की वजह से, ये कोंद्रावली से खड़े हैं हमारे पंडित जी, कि भिंडावास की वजह से हमारे क्षेत्र में फसलें नहीं हो रही, बीमारी हो गई, पशु हमारे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और गांव हमारा पूरा पलायन करने की स्थिति में है लगातार। हाँ जी, अच्छा बैठे हैं महेंद्र मास्टर जी, हाँ जी, महेंद्र मास्टर जी और हमारे सूरजमल जी और हमारी जो भिंडावास बचाओ समिति के ओम प्रकाश जी थे, महेंद्र मास्टर जी को हमने उसमें सदस्य के रूप में लिया और मैं ये धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने संघर्ष किया, हमने संघर्ष किया और उसके बाद हमारी ड्रेन नंबर 8 उसकी कभी सफाई नहीं हुई थी, हमारा सारा गांव डूबा, हमारा सारे खेत डूब जाते थे, तो हमने ड्रेन नंबर 8 का भारत सरकार से एनओसी लेनी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, सारे अधिकारी बुलाए, एसीएस फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर वाले, सिंचाई विभाग वाले और सबको बुलाने के बाद ये कहा हमारा गांव बिटला की जमीन हमें सही चाहिए। और आपको याद होगा जब एक बार हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया था तो खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री, खड़े हो गए, सेम ग्रस्त जमीन के लिए पोर्टल बना दिया है,
किसानों को बोलो पोर्टल पर जाएं। फिर खड़े हुए जेपी दलाल, उनके मंत्री, वो भी कहने लगे बहन जी आपको पता है क्षतिपूर्ति पोर्टल है, एक सेम के लिए पोर्टल है, जिन किसानों की जमीन खराब है वो उस पोर्टल पर जाकर कहें। और हमने एक बात कही, पोर्टल की सरकार नहीं चाहिए, काम चाहिए हमें। और हमने विधानसभा में जो लड़ाई लड़ी उसका ये नतीजा हुआ, चाहे चीफ इंजीनियर, ईआईसी, एससी इरिगेशन, 2-3 बार तो हमारे सभी साथी विधानसभा की कमेटी की मीटिंग्स में गए। उसके बाद ड्रेन नंबर 8 हुई, हमारा पाइपलाइन दबने का काम हुआ, बिजली का कनेक्शन हमारा काम हुआ। और मैं कहती हूँ हमारे 10-12 गांव की 2,500-3 हजार एकड़ जो जमीन थी, आज क्योंकि अभी थोड़ी बारिश हो गई, पिछली बारिश याद है, किश्ती में आए थे अधिकारी यहाँ पर, किश्ती में गांव बिटला में। किसकी सरकार है? बीजेपी की। ना उन्होंने पहले कुछ किया, ना आगे कुछ करने की उनकी नीयत है। अगर कोई आपका भला करेगा और काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी काम करने का काम करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपका काम करेंगे। मैं आपकी बहन, पूरे हरियाणा में एक हवा चल रही है और झज्जर विधानसभा में एक तरफा माहौल है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जाएगी, जाना इसलिए पड़ेगा कि धर्म जाति बिरादरी के नाम पर, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर केवल जहर घोलने का काम करते हैं। युवाओं को नौकरी नहीं। ये इतने सारे युवा, कोई फूल बरसाने की तैयारी में, कोई माला लेकर खड़ा, कोई बुक्के देना चाहता है, कोई गदा देना चाहता है। कोई बात नहीं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। जीत कर आएंगे, जोरदार स्वागत करवाएंगे यहाँ पर, उसमें क्या बात है। और जीत पक्की क्यों मैं कह रही हूं, जिस भी गांव में जा रहे हैं होड़ लग रही है, बीजेपी खाली, जेजेपी खाली, लोकदल खाली। और अब तो हालात ये हो गए हैं, जिन्होंने टिकटें ले रही हैं वो भी अपने टिकट फेंकने को हो रहे हैं कि जी ये तो भाई गलती कर ली हमने, हमारे तो गले में सांप डाल दिया मरा हुआ। तो इस हाँ जी, करेक्ट बिल्कुल। देखो ऐसा है, हम लोगों को चुनाव है, चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो वोट मशीन में पड़ेगा वही जिताएगा। तो हमारा जो ये युवा है लगातार संघर्ष कर रहा है, ये क्यों स्वागत कर रहे हैं? बेचारा पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है, कच्ची नौकरी भी नहीं दे रहे, सेना की भर्ती ठेके पे दे दी। और जब तो राहुल गांधी जी कह रहे थे भाई अग्निवीर कैंसिल करो, सेना की भर्ती पक्की करो, इनको पेंशन दो, देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। अब कल परसों अमित शाह जी आके कह गए अग्निवीरों को हम शायद पेंशन भी देने का काम करेंगे। अब हमें चाहिए ही नहीं आपका कोई काम। राहुल गांधी जी ने कहा है इस अग्निवीर की भर्ती को हम कैंसिल करवा के मांगेंगे और सेना की पक्की भर्ती। आपके गांव में बीजेपी के कल प्रत्याशी आए थे, मैं तो हैरान हूं। एक तो जैसे मान लो मेरा है, आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं, आपकी विधायक हूं, हमेशा आपका आशीर्वाद रहा है, वोट आपसे मांगने के लिए आई हूं, वोट मांगने के लिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए। और फिर ऊपर से मैं वोट भी लूं और आपकी नोट भी लूं, वो नहीं चाहिए मुझे। वोट तो आप मेरे को वोट के हिसाब से तो सारा गांव बिटला एक बार हाथ उठा के सारे ये कह दें वोट तो आप कांग्रेस पार्टी को ही दोगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही दोगे, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ही दोगे। बीजेपी की नोटों से भूख नहीं भरी ना, बेशक से नोट ले जाए, वोट नहीं मिलेगा हमारे इलाके से उनको। ये क्या इन्होंने, कहीं दारू बांट रहे हैं, कहीं पैसा ले रहे हैं, मतलब क्या मचा रखा है, लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है बीजेपी। जहां प्रत्याशी जा रहा है जुट रहे हैं। बताओ तो सही, गांव बिटला में किया क्या है? कोई काम किया है बीजेपी वालों ने? जिला परिषद चेयरमैन ने काम किया है? कोई कट्टा साहब ने किया कुछ? अब सैनी साहब ने किया? और बताओ बहन जी ने किया कि नहीं किया है? एक बात सुनो, आप लेने वाले बनो। हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, वारे न्यारे कर देंगे, करोड़ों रुपए की ग्रांट, और जो समस्या है उसका समाधान
हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। विपक्ष में हूं, आपकी बहन हूं। हमने विपक्ष में विधानसभा में लगातार 4-4.5 साल तक लड़ाई लड़ी, गांव बिठला की, कोंद्रावली की, निवाता की, चढ़वाना की, मुंडेहड़ा की और आसपास के रेडूवास की 10-12 गांव की। अब बड़ा अच्छा है जी, टिकट लेके आए हैं, नोट इकट्ठे करके चले जाएंगे। हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और फिर और देखो, उस लड़ाई में हमारे पूर्व सरपंच बैठे हैं कृष्ण जी, हमने और भी बहुत सारे साथी हैं, सबको पता है, जय भगवान जी वगैरह। हमने जो है विधानसभा में पेटिशन कमेटी में ये लगाया कि हमारा जो क्षेत्र है भिंडावास की वजह से, ये कोंद्रावली से खड़े हैं हमारे पंडित जी, कि भिंडावास की वजह से हमारे क्षेत्र में फसलें नहीं हो रही, बीमारी हो गई, पशु हमारे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और गांव हमारा पूरा पलायन करने की स्थिति में है। लगातार, हाँ जी, अच्छा बैठे हैं महेंद्र मास्टर जी, हाँ जी, हाँ जी, महेंद्र मास्टर जी और हमारे सूरजमल जी और हमारी जो भिंडावास बचाओ समिति के ओम प्रकाश जी थे, महेंद्र मास्टर जी को हमने उसमें सदस्य के रूप में लिया। और मैं ये धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने संघर्ष किया, हमने संघर्ष किया और उसके बाद हमारी ड्रेन नंबर 8 उसकी कभी सफाई नहीं हुई थी। हमारा सारा गांव डूबा, हमारा सारे खेत डूब जाते थे। तो हमने ड्रेन नंबर 8 का भारत सरकार से एनओसी लेनी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, सारे अधिकारी बुलाए, एसीएस फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर वाले, सिंचाई विभाग वाले और सबको बुलाने के बाद ये कहा हमारा गांव बिठला की जमीन हमें सही चाहिए। और आपको याद होगा जब एक बार हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया था तो खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री, खड़े हो गए, सेम ग्रस्त जमीन के लिए पोर्टल बना दिया है, किसानों को बोलो पोर्टल पर जाएं। फिर खड़े हुए जेपी दलाल, उनके मंत्री, वो भी कहने लगे बहन जी आपको पता है क्षतिपूर्ति पोर्टल है, एक सेम के लिए पोर्टल है, जिन किसानों की जमीन खराब है वो उस पोर्टल पर जाकर कहें। और हमने एक बात कही, पोर्टल की सरकार नहीं चाहिए, काम चाहिए हमें। और हमने विधानसभा में जो लड़ाई लड़ी उसका ये नतीजा हुआ, चाहे चीफ इंजीनियर, ईआईसी, एससी इरिगेशन, 2-3 बार तो हमारे सभी साथी विधानसभा की कमेटी की मीटिंग्स में गए। उसके बाद ड्रेन नंबर 8 हुई, हमारा पाइपलाइन दबने का काम हुआ, बिजली का कनेक्शन हमारा काम हुआ। और मैं कहती हूँ हमारे 10-12 गांव की 2,500-3 हजार एकड़ जो जमीन थी, आज क्योंकि अभी थोड़ी बारिश हो गई, पिछली बारिश याद है, किश्ती में आए थे अधिकारी यहाँ पर, किश्ती में गांव बिठला में। किसकी सरकार है? बीजेपी की। ना उन्होंने पहले कुछ किया ना आगे कुछ करने की उनकी नीयत है। अगर कोई आपका भला करेगा और काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी काम करने का काम करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपका काम करेंगे। मैं आपकी बहन, पूरे हरियाणा में एक हवा चल रही है और झज्जर विधानसभा में एक तरफा माहौल है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जाएगी, जाना इसलिए पड़ेगा कि धर्म जाति बिरादरी के नाम पर केवल जहर बोलने का काम करते हैं। युवाओं को नौकरी नहीं। ये इतने सारे युवा, कोई फूल बरसाने की तैयारी में, कोई माला लेकर खड़ा, कोई बुक्के देना चाहता है, कोई गदा देना चाहता है। कोई बात नहीं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। जीत कर आएंगे, जोरदार स्वागत करवाएंगे यहाँ पर, उसमें क्या बात है। और जीत पक्की क्यों मैं कह रही हूं, जिस भी गांव में जा रहे हैं होड़ लग रही है, बीजेपी खाली, जेजेपी खाली, लोकदल खाली। और अब तो हालात ये हो गए हैं, जिन्होंने टिकटें ले रही हैं वो भी अपने टिकट फेंकने को हो रहे हैं कि जी ये तो भाई गलती कर ली हमने, हमारे तो गले में सांप डाल दिया मरा हुआ। तो इस हाँ जी, करेक्ट बिल्कुल। देखो ऐसा है, हम लोगों को चुनाव है, चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो वोट मशीन में पड़ेगा वही जिताएगा। तो हमारा जो ये युवा है लगातार संघर्ष कर रहा है, ये क्यों स्वागत कर रहे हैं?
बेचारा पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है, कच्ची नौकरी भी नहीं दे रहे, सेना की भर्ती ठेके पे दे दी। और जब तो राहुल गांधी जी कह रहे थे भाई अग्निवीर कैंसिल करो, सेना की भर्ती पक्की करो, इनको पेंशन दो, देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। अब कल परसों अमित शाह जी आके कह गए अग्निवीरों को हम शायद पेंशन भी देने का काम करेंगे। अब हमें चाहिए ही नहीं आपका कोई काम। राहुल गांधी जी ने कहा है इस अग्निवीर की भर्ती को हम कैंसिल करवा के मांगेंगे और सेना की पक्की भर्ती